बच्चों बताइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो पेपर में हमसे पूछ सकते हैं कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, जगह कम है, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सीधे आपको आंसर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, और ये बताइए साहब कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है? चलो भाई बताओ बच्चों, ये बताओ। पॉजिटिव है मतलब नॉन आइडियल तो वो होता है कि भाई जिसका वेपर प्रेशर राउट लॉ के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता है ना। अब अगर राउट लॉ के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन। अगर मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर राउट लॉ से कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ने जितना वेपर प्रेशर बताया था, अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम उसको कहते हैं इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, कि भाई वो जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, है ना। यहाँ पे हमारा आया था सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर इज मोर देन, यहाँ पर भी यही लिख लीजिए कि सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर इज लेस देन। मोर देन की जगह लेस देन, बाकी पूरा आ जाएगा कि सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ राउल्स लॉ इज कॉल्ड, पॉजिटिव की जगह आ जाएगा आपका इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अब कंडीशन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडीशंस। अगर हम बच्चों पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन देखें तो क्यों प्लस मतलब क्या होता है ज़्यादा, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। कैसे? पहली कंडीशन क्या होगी, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स है और पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। भाई हमने जो नॉन आइडियल देखा था उसमें ये देखा था कि जो पी ए है ये पी नॉट ए इंटू एक्स है और पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी के तो बराबर नहीं हो सकता। जब बराबर नहीं होगा तो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो पॉजिटिव वाले में ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाले में कम होगा। दूसरी चीज़, सेकेंड इसकी कंडीशन क्या है, डेल एच मिक्सिंग जो होती है उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। तिवारी सर ये कैसे याद रहेगा किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ रहे हैं। तो डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव। भाई डेल एच मिक्सिंग 0 के बराबर तो नहीं होता ना नॉन आइडियल में, नॉन आइडियल में ये 0 के बराबर नहीं होता, तो या तो 0 से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो पॉजिटिव वाले में 0 से ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाले में 0 से कम होगा, तो डेल एच मिक्सिंग में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हीट है वो एब्जॉर्ब्ड होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तीसरा पॉइंट डेल वी मिक्सिंग। डेल वी मिक्सिंग वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। बच्चों मिक्सिंग क्यों लिखते हैं मालूम आपको, ये हम बात तब करते हैं जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपस में मिलाते हैं। तो डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ता है। सर ये कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे हीट एब्जॉर्ब होती है, ये हम अगले सेगमेंट मतलब इसी सेगमेंट में आगे देखेंगे। तो ये 3 कंडीशन हो गई। चलिए भाई नेगेटिव डेविएशन की 3 कंडीशन देखें। कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या होगी बताओ भाई, कि यहाँ पर जो पी ए होगा वो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है तो कम होगा। तो पहली कंडीशन होगी पी ए इज़ लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स है, ये पहली कंडीशन होगी। और पी बी इज़ लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का जो होगा इज़ लेस देन, कम होगा, इज़ लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ने जितना वेपर प्रेशर बना था उससे इसकी वैल्यू कम होगी। चलो भाई दूसरी कंडीशन क्या होगी बताओ, यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव था, यहाँ पर डेल एच मिक्सिंग यानी हीट में चेंज इज इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब जोड़ना, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन जब बनेगा तो प्लस है यानी हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ माइनस है यानी जब इस तरह का सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पर तुम्हारी जो हीट होगी
वो होगी हीट इज रिलीज, यानी आपकी जो हीट होगी वो बाहर निकलेगी। तीसरा क्या था, डेल वी मिक्सिंग, जब आप मिलाओगे तो यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कम होगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीजेस। यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बच्चों अगला जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, इस पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा आगे एजियोट्रॉप के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है। कौन सा डेविएशन वाला है, पॉजिटिव डेविएशन वाला है। तो पॉजिटिव डेविएशन के बारे में चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले 2 पॉइंट में इसके बाद बताता हूँ, है ना। पॉज करिए और नोट करिए, पॉज करके नोट करिएगा आराम से। चलिए, तो 2 पॉइंट ये हो गए। अब अगले 2 पॉइंट में और बताता हूँ आपको इसके बारे में, जो मज़ेदार पॉइंट है, जो बहुत मज़ेदार पॉइंट है। बच्चों देखो, ये पॉजिटिव डेविएशन है ना, पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब यहाँ पर जो हीट होगी वो क्या होगी, ऑब्जर्व होगी, बॉन्ड टूटेगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बच्चों, ये सुन लेना, तीसरा पॉइंट है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होता है ना, बहुत ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस देन, बहुत सबसे बड़ा पॉइंट है बच्चों, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस देन सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। भाई तभी तो वो टूटेगा, तभी तो वेपर ज़्यादा बनेंगी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनना। ब्लैक वाला सॉल्यूट है और ब्लू वाला सॉल्वेंट है ना, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन होगा वो कम होगा, जबकि सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन दोनों स्केच पेन है, ये ज़्यादा होंगे। समझ रहे मेरी बात को। देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट कम मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, जबकि यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब टूटने की क्षमता ज़्यादा है। पॉजिटिव डेविएशन वही तो है ना जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन कम है, मतलब दोनों आपस में टूट के जल्दी अलग हो जाएंगे, तो इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम, यहाँ पे कुछ मत लिखना, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेक्शन इज लेस। ये जो लेस लिखा है ना, लेस की जगह आ जाएगा केवल मोर, बाकी पूरा वही रहेगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मोर देन सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट ज़्यादा तगड़े से मिलेंगे यहाँ पे, इस वाली कंडीशन में। चलिए अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक तो लिख ही दिया था। चौथा पॉइंट है बच्चों, इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिनिमम। अभी क्यों होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्यों होता है, ये हम अगले वाले सेगमेंट में बताएंगे। अभी तो देखो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, तो उल्टा लिख दीजिए कम। तो हम लिखेंगे इट फॉर्म्स, मैं भी बताऊंगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। याद करने का तरीका पॉजिटिव डेविएशन है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, ये वाला, ये अगले अभी टॉपिक में क्लियर होगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप निगेटिव है मतलब कम है, तो ज़्यादा वाला बनाएगा। यहाँ हम लिखेंगे इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या होता है बताऊंगा मैं, मैक्सिमम, इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब बच्चों ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव डेविएशन वाला ज़्यादा है, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। नेगेटिव डेविएशन वाला कम है, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। पांचवा पॉइंट, आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसका एग्जाम्पल होगा कि सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो बच्चों अगले वाले सेगमेंट में, मतलब इसी पार्ट में हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं
कि भाई क्यों ऐसा होता है कि ये इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसकी कंडीशन फॉलो करता है, और क्लोरोफॉर्म एसीटोन। तो पिछली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगी अब जब हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक मैंने आपको बच्चों दो चीज़ें पढ़ाई कि क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नोट कर लीजिए। चलिए अब जो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, दैट्स अ बिग वन, जहाँ पर हमारे सारे जो क्लूज हैं, सारे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पानी की तरह साफ हो जाएंगे, और जो कंडीशंस आपने लिखी थी वो भी बिल्कुल आपको पानी की तरह साफ हो जाएगी, है ना। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। चलिए पहले तो हम देखें कि भाई क्वेश्चन क्या है, जो हमें पढ़ना है वो क्वेश्चन क्या है। पहले उस क्वेश्चन को देखें, फिर हम काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वाई द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। हमारा क्वेश्चन है why the solution of ethanol and cyclohexane, why the solution of ethanol and cyclohexane, solution of ethanol and cyclohexane shows positive deviation from Raoult's law, shows positive deviation from Raoult's law, from RAOULTS, from Raoult's law। क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन समझो कि भाई जो सॉल्यूशन होता है इथेनॉल का और साइक्लोहेक्सेन का, ये राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन की 3 कंडीशन बताई थी, है ना। एक बार बता दूं, पहली बताई थी PA इज़ ग्रेटर देन P0 इंटू एक्स से, दूसरी इसी में बताई थी PB इज़ ग्रेटर देन P0 बी इंटू एक्स बी। दूसरी कंडीशन लिखवाई थी कि यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मतलब जुड़ना, यानी यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। तीसरी कंडीशन बताई थी कि जो डेल वी मिक्सिंग होता है ये भी पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है। तो भाई अगर इथेनॉल है और साइक्लोहेक्सेन है, एक 1 ml है और दूसरा भी 1 ml है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 2 ml तो होगा, तो वॉल्यूम कहाँ से बढ़ गया भाई। 2 ml से 3 ml कैसे हो गया, बताऊंगा मैं आपको, इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। अच्छा, फिर इन्होंने इसी क्वेश्चन में एक चीज जोड़ दी, इसी क्वेश्चन में आगे जोड़ दिया, विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, चलिए एजियोट्रॉप चलिए अभी तो मैं लिख देता हूं, मैं बताऊंगा आपको एजियोट्रॉप क्या होता है। विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय दिस सॉल्यूशन, विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय दिस सॉल्यूशन। देखो अभी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं कि एजियोट्रॉप क्या होता है, बस इसके बाद बता दूंगा। अब इतना याद रख लो कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है, इन्हें ज़्यादा वाला है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, और अगर नेगेटिव डेविएशन वाला है, कम वाला है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। चलिए सबसे पहले तो देखें कि इन दोनों का सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है। आंसर देखिए, एक है इथेनॉल, इथेनॉल का फार्मूला होता है बच्चों C2H5OH, एक मॉलिक्यूल, C2H5OH दूसरा मॉलिक्यूल। यहाँ पे बच्चों हमने ये दो जो है इथेनॉल के मॉलिक्यूल ले लिए, है ना। ये दोनों किसके मॉलिक्यूल हैं बच्चों, ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, ये और ये दोनों जो है बच्चों इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं। ये जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, ये हो गया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ये जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं,
ये जो मैंने बनाया है ना, इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई ये ग्लास है, ये मेरे पास एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर इथेनॉल के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, इथेनॉल का सॉल्यूशन भरा है, जिसमें इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। अब मैंने क्या किया, ये ग्लास है, ये मेरा दूसरा ग्लास है, दूसरे ग्लास में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल हैं। किसके मॉलिक्यूल हैं? एक में इथेनॉल है, एक में साइक्लोहेक्सेन है, दूसरे वाले में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल है। अब हमने क्या किया, दोनों ग्लास के पानी को आपस में मिला दिया, तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल चले आएंगे। ये तो इथेनॉल हो गया। ये जो फार्मूला है बच्चों, ये जो मैंने बनाया है, ये किसका फार्मूला है? साइक्लोहेक्सेन का। तो जैसे ही मैंने क्या किया, दोनों ग्लास के सॉल्यूशन को मिलाया, तो ये साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल जो है वो इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में घुस गए। तो बच्चों जब ये साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में घुस जाएंगे, तो ये इथेनॉल के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? भाई घुस गए, बॉन्ड तोड़ेंगे। जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे कि दूर दूर हट जाएंगे? अब दूर दूर हट जाएंगे। तो साइक्लोहेक्सेन के कारण इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। पहला पॉइंट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन ब्रेक बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल, तोड़ देते हैं बॉन्ड, ब्रेक बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड तोड़ देते हैं। बच्चों जब बॉन्ड टूट जाएगा तो मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। अब उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। भाई पहले इथेनॉल के मॉलिक्यूल जुड़े थे, उनका वेपर प्रेशर कम था, लेकिन जैसे ही आपने साइक्लोहेक्सेन मिलाया, इसके मॉलिक्यूल उसके बीच में आ गए, तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो गया? टूट जाएगा बॉन्ड, और बॉन्ड टूटने से उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर, ज़्यादा हो जाता है किससे? देन वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो बच्चों जैसे ही साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल इसके बीच में आता है, इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, और जब सेपरेट हो जाते हैं तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ से ज़्यादा हो जाता है। तो पहली कंडीशन हमने प्रूव कर ली कि PA इज ग्रेटर देन P0A इंटू एक्स ए, या PB इज ग्रेटर देन P0B इंटू XB। भाई हमें तो यही तो प्रूव करना था। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन में। बच्चों आप मुझे ये बताइए, जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा दुनिया में, हमेशा जब तक पृथ्वी पर रहना, whenever anything is broken down, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब कोई चीज़ टूटती है। तो अब बताइए बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ रहा है कि टूट रहा है? तिवारी सर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। तो जब बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी मैंने वही हीट, कोई एनर्जी या हीट बात एक ही है, हीट इज एब्जॉर्ब या एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होना मतलब जुड़ना, जुड़ना मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वाली कंडीशन के अंदर जो सेकंड कंडीशन तुम्हारी क्या लगेगी, जो तुम्हारी डेल एच मिक्सिंग थी उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि हीट इज एब्जॉर्ब। तो अगर बॉन्ड टूट रहे हैं तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमने दूसरी कंडीशन भी प्रूव कर ली। तीसरी कंडीशन, तीसरी वाली कंडीशन, बच्चों ये बताइए, जब हमने दोनों को अलग अलग रखा था, साइक्लोहेक्सेन को और इथेनॉल को, दोनों को अलग अलग रखा था, तो ये टूट नहीं रहा था इथेनॉल का बॉन्ड, लेकिन जैसे ही हमने दोनों को मिला दिया तो इसने इस बॉन्ड को तोड़ दिया। जब बॉन्ड को तोड़ दिया तो बॉन्ड टूटने के बाद एल्कोहल मॉलिक्यूल विल बी अरेंज सिस्टमेटिकली और रेंडमली। एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे अरेंज होंगे बताओ? सिस्टमेटिकली अरेंज होंगे, ठीक तरीके से अरेंज होंगे, या रेंडमली अरेंज होंगे, इधर उधर बढ़ जाएंगे? तिवारी सर मॉलिक्यूल टूटने के बाद रेंडमली अरेंज हो जाएंगे, इधर उधर भागेंगे। तो बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? तिवारी सर वॉल्यूम थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ने का मतलब ये नहीं कि अगर 1 ml हमने इथेनॉल लिया और 1 ml हमने साइक्लोहेक्सेन लिया तो 10 ml हो गया, भाई होगा 2 ml, 2.0000 थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं नंबर 3, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड टूटेगा तो इथेनॉल मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज्ड। तो क्या होगा, ये जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं
इथेनॉल मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज्ड, ये जो है रेंडमली अरेंज्ड हो जाएंगे। रेंडमली अरेंज्ड हो जाने का मतलब क्या है, इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देयरफॉर वी कैन से बच्चों, देयरफॉर वी कैन से वॉल्यूम इंक्रीजेस। इसका मतलब जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाया तो तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो हमने तीनों चीज़ प्रूफ कर ली कि भाई पहली कंडीशन ये होती है, वो भी प्रूफ कर ली, दूसरी कंडीशन ये होती है और तीसरी कंडीशन भी प्रूफ कर ली। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन साइक्लोहेक्सेन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब बच्चों यहाँ पर एक पार्ट ये पूछा है, विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म बाय दिस सॉल्यूशन। क्या होता है बताऊंगा, दिमाग मत लगाइए, बताइए डेविएशन कौन सा है, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, तो कम कर दीजिए। इट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, हमेशा जो पॉजिटिव वाला होगा उसमें कम होगा, नेगेटिव वाले में ज़्यादा होगा। तो दूसरे पार्ट का जो आपका आंसर है, सेकेंड पार्ट का, उसमें लिख दीजिए कि इट फॉर्म्स, जो पॉजिटिव वाला डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन होता है, इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फिर भी तिवारी सर आप इसको समझाइए कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों। बच्चों मुझे बताइए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हमने क्यों बोला, भाई हमने क्यों बोला कि इसको मिनिमम बॉइलिंग चाहिए। एजियोट्रॉप क्या होता है बताऊंगा, मिनिमम बॉइलिंग क्यों बोला। बच्चों इस प्रोसेस में मुझे आप ये बताइए कि हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं कि जोड़ रहे हैं। तिवारी सर बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। जब बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो हीट क्या हो रही है, निकल रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, प्लस है। तो बच्चों अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो बॉइलिंग ज़्यादा होगी कि बॉइलिंग कम होगी, कम होगी। भाई हीट तो खत्म हो रही है ना, रिलीज होती तो ज़्यादा होती, एब्जॉर्ब हो रही है। तो चूंकि यहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि हीट कम हो रही है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। कई बार ये हमारे पेपर में पूछा गया है। जहाँ भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी लिखा हो, उसमें आपको यही तीन कॉन्सेप्ट देने हैं, PL ग्रेटर देन, डेल H मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल V मिक्सिंग पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मेहनत करिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा चीज़ों में आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई द सॉल्यूशन ऑफ, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर मैंने ले लिया क्लोरोफॉर्म एंड, यहाँ बच्चों पहले हमने लिया था कुछ और, यहाँ हमने अब ले लिया क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड, यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड एसीटोन, शोज पॉजिटिव हटा दिया, पॉजिटिव की जगह पे क्या लिख दिया, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और वही है विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फाउंड बाय दिस सॉल्यूशन। अब बच्चों यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन है तो उल्टा हो जाएगा, कम यानी ज़्यादा, यानी इट विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं बच्चों। मेरे पास दो ग्लास है, एक ग्लास में क्लोरोफॉर्म है और दूसरे ग्लास में एसीटोन है। चलिए देखते हैं, एक ग्लास में क्लोरोफॉर्म है, दूसरे में एसीटोन है। एसीटोन का फार्मूला ये होता है CH3, है ना। पहले इस डायग्राम बनाने से क्या होगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एसीटोन का फार्मूला ये होगा CH3, इसका नाम क्या है भाई, एसीटोन। ये अलग है, ये हमारे इस वाले ग्लास में है। इस वाले ग्लास में हमारा क्लोरोफॉर्म है HCCl, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। जब तक ये दोनों अलग अलग ग्लास में थे तब तक इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि अलग अलग ग्लास में। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, है ना।
इन दोनों को एक ग्लास में हमने इसको मिला दिया। जब बच्चों एक ग्लास में मिला देंगे तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर होता है नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये बन जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए डिफरेंस क्या है पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन में, डिफरेंस क्या है। पॉजिटिव डेविएशन में बॉन्ड टूट रहा था, इथेनॉल के बीच में बॉन्ड था, और जब हमने साइक्लोहेक्सेन मिलाया तो बॉन्ड को तोड़ रहा था। यहाँ पर बॉन्ड टूट नहीं रहे, जब वो अलग अलग थे तो ठीक था, जब दोनों को मिला दिया तो बॉन्ड बन रहे हैं। बच्चों मुझे एक बात बताइए, जब दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि वेपर प्रेशर कम होगा? तिवारी सर वेपर प्रेशर तो कम होगा, क्योंकि पहले तो टूट के अलग अलग हो रहे थे, यहाँ अलग अलग नहीं, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो जब बॉन्ड बन रहा है तो दो सारे मॉलिक्यूल्स तो मिले हुए हैं ना, तो वेपर जल्दी थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि हम जो हीट देंगे पहले वो बॉन्ड को तोड़ेगी फिर वेपर बनाएगी। इसका मतलब हम पहला पॉइंट ये कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, ड्यू टू, पहला पॉइंट ये बोल सकते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग होते तो बढ़ता। देयरफॉर पहली कंडीशन क्या होगी, पीए इज लेस देन, भाई नेगेटिव है ना, नेगेटिव के बारे में तो पढ़ा था अपन ने, लेस देन डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। तो पीए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हमने पढ़ा था। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, ये तो हो गई पहली कंडीशन जो हमने प्रूफ कर लिया। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहला पॉइंट वो हो गया, दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहां बॉन्ड टूट रहा है कि बन रहा है? तिवारी सर बॉन्ड बन रहा है। जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है। इससे पहले मैंने क्या बताया था कि हम बॉन्ड तोड़ रहे थे, बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी रिलीजेस, वहाँ पर जो एनर्जी होती है वो निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो अगर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, तो इस कंडीशन में क्या फॉलो होगा? तिवारी सर इस कंडीशन में फॉलो होगा डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो ये दूसरी कंडीशन आपकी ये फॉलो हो गई, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। पहली कंडीशन आपकी ये फॉलो हो गई, ठीक है। अब बची आपकी आखिरी कंडीशन, दैट इज कंडीशन नंबर थर्ड। बच्चों मुझे बताइए, जब ये मॉलिक्यूल अलग अलग थे, अलग अलग ग्लास में थे, तो क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था? बिल्कुल नहीं बन रहा था। तो क्या था, मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज थे, कोई इधर था, कोई उधर था, कोई उधर था। बट एज सून एज वी हैव मिक्स द टू सॉल्यूशन टुगेदर इन अ ग्लास, दोनों सॉल्यूशन को अगर हमने आपस में मिला दिया तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल बिकम सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। ये मॉलिक्यूल जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण मॉलिक्यूल्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, मॉलिक्यूल जो थे वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो गए, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो गए। तो क्या हुआ, देयरफॉर वी कैन से डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। इनका वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से कि इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। चलिए भाई सेकेंड पार्ट का आंसर लिखते हैं, बच्चों क्या पूछ रहे हैं, विच टाइप ऑफ एजेट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय दिस सॉल्यूशन। भाई ये कौन सा डेविएशन वाला है, निगेटिव वाला है। निगेटिव वाला है तो आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पर हीट क्या हो रही, निकल रही है। अगर हीट निकल रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा? अगर हीट निकल रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तिवारी सर बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा। तो कम अगर है तो ज़्यादा, तो हम ये कह सकते हैं
कि ये जो सॉल्यूशन होगा इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ये जो बनाएगा ये कौन सा एज़ोट्रॉप बनाएगा बच्चों? इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो बच्चों ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाएगा। तो एक बात समझिए कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो टूट के अलग होंगे। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर कम होगा तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू निगेटिव है तो हीट निकल रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। नोट कर लीजिए, बहुत आराम से बच्चों, बहुत आराम से समझते जाइए। फेंक दीजिए कॉपी किताब, समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा जी। नोट करिए। चलिए चलिए भाई, तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, व्हाट आर एज़ोट्रॉप्स और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। व्हाट आर एज़ोट्रॉप्स और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। पॉज करिएगा, नोट करिएगा। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं बच्चों। हम न्यूमेरिकल्स लास्ट वाले सेगमेंट में बताऊंगा मैं आपको, न्यूमेरिकल्स लास्ट सेगमेंट में। और जैसा कि मैंने बताया है कि इस यूनिट से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर एज़ोट्रॉप्स। व्हाट आर, बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा। व्हाट आर एज़ोट्रॉप्स। कभी कभी बच्चों एज़ोट्रॉप्स ने पूछ के हमसे वो पूछते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। व्हाट आर एज़ोट्रॉप्स और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स, और ये कितने टाइप के होते हैं? नेम इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। नेम इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, व्हाट आर एज़ोट्रॉप्स। एज़ोट्रॉप्स किसे कहते हैं? व्हाट आर एज़ोट्रॉप्स। एज़ोट्रॉप्स किसे कहते हैं या एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं? इसके टाइप बताइए और एग्जाम्पल के साथ बताइए। इसका आंसर बच्चों हम लिखते हैं एज़ोट्रॉप्स आर, लिख लीजिए फिर समझाता हूँ। एज़ोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज़ोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब मिक्सचर के अंदर जो दो सॉल्यूशन होते हैं ना उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच हैज़ सेम composition in liquid and vapor state, which has same composition in liquid and vapor state and boils at constant temperature. Liquid and vapor state and boils at constant temperature. Boils at constant temperature called azeotrophs or azeotropic mixture. Azeotrophs और azeotropic mixture, AM। फिर से समझ लीजिए बच्चों, एज़ोट्रॉप्स आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब अगर इसके अंदर दो चीज़ें हैं या तीन चीज़ें हैं या चार चीज़ें हैं तो चारों जो है एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होंगी। ऐसा मिक्सचर जिनके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, कम से कम दो कंपोनेंट तो होंगे ना, आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर।
दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, विच हैज सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वेपर फेस में, उनका कंपोजिशन सेम होगा, एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड एज एजिट्रॉप्स और एजिट्रॉपिक मिक्सचर। बताइए बच्चों कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होगा, ए और बी। चलिए बताइए, अब मज़ा आएगा, मज़ा आने वाला है बच्चों। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसमें डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, नंबर ए, जो पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन है जो भी होगा, इट विल फॉर्म कौन सा एजिट्रॉप बनाएगा बताओ, इट विल फॉर्म, पॉजिटिव मतलब ले रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, इट विल फॉर्म मिनिमम, समझ लीजिए, इट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। कौन सा, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा, इट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप बनाएगा। क्यों, अगर आप कंडीशन लिखें तो इसके लिए जो डेल एच वी मिक्सिंग की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। इसका मतलब यहाँ तो टेम्परेचर कम हो रहा है ना, पॉजिटिव डेविएशन में टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। अगर कोई तुमसे एग्जांपल पूछे तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं इसके एग्जांपल में इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, पॉजिटिव है, हम दे सकते हैं इथेनॉल एंड प्लस साइक्लोहेक्सेन। ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये जो है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप बनाएगा। जबकि जो हमारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशन होते हैं, उल्टा देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा याद कर लें, पॉजिटिव डेविएशन प्लस मतलब ज़्यादा, तो इसमें कम वाला होगा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। नेगेटिव डेविएशन यानी कम, तो इसमें ज़्यादा वाला होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, यानी यहाँ पर जो आपका डेल एच होगा, डेल एच जो मिक्सिंग होगी ये होगी पॉजिटिव। इसका अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, नोट डाउन बच्चों, बहुत प्यारी चीज़ है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, दिस इज 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों इस तरह से इस वाले जो एपिसोड था हमारा, इस एपिसोड में हमने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देखी। अगर आपको याद हो तो क्या होता है राउट्स लॉ की 2 कंडीशन देखी कि भाई राउट्स लॉ जो है वो उस कंडीशन में क्या होता है जब उसको वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, स्टेट द राउट्स लॉ अंडर द कंडीशन व्हेन इट कंटेन्स वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमने देखा PA = P0 × X है। दूसरा क्वेश्चन हमने ये देखा कि स्टेट्स राउल्ट लॉ अंडर द कंडीशन व्हेन इट कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या डिफाइन या प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो वहाँ पर हमने क्या देखा, P0A - PS/P0A = XB। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो हमने पढ़ा 2 टाइप, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसकी पूरी कंडीशन देखी, आइडियल की ये कंडीशन है, नॉन आइडियल की ये कंडीशन है, आइडियल 1 टाइप का, नॉन आइडियल 2 टाइप का। फिर देखा कि नॉन आइडियल कितने टाइप के होते हैं, तो एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। इस बीच में एक नई चीज़ निकल कर आई कि भाई आइडियल वाला तो एजिट्रॉप नहीं बनाता, नेगेटिव जो नॉन आइडियल है वो एजिट्रॉप बनाता है। तो इसका मतलब नॉन आइडियल में 2 टाइप के थे, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस मतलब ज़्यादा तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, माइनस मतलब कम तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। तो बच्चों इसमें ज़रूरी नहीं है आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 चीज़ें आती हैं, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन पूछा आता है तो पूरी पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन लगा दीजिए, अगर नेगेटिव डेविएशन पूछा आता है तो पूरी नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन लगा दीजिए। क्लियर। चलिए अगले सेगमेंट में बच्चों, हमारे अगले सेगमेंट में आई विल डिस्कस द क्वेश्चन
regarding the colligative properties. What are colligative properties? How many type of colligative properties are there? है ना, these questions will discuss. Clear? अभी इसको नोट करिए. तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों.